हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है एपीफाइलम। वैसे आपने इस प्लांट के बारे में तो सुना ही होगा। इसे क्वीन ऑफ नाइट भी बोला जाता है और कहीं कहीं से प्रिंसेस ऑफ नाइट भी कहा जाता है। वैसे ओरिजिनल में देखा जाए तो जो एपीफाइलम है वो ब्रह्मकमल नहीं होता है। सौसेरा को ओरिजिनल ब्रह्मकमल माना जाता है जो हिमालय की चोटियों में यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपको मिलता है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ब्रह्मकमल जो है एक माइथोलॉजिकल प्लांट है, मतलब ओरिजिनली इसका वजूद नहीं है। तो इस कारण से कई तरह की मान्यताओं के कारण अलग अलग पौधों को एक जैसा नाम भी दिया जाता है। तो इंडिया में बोला जाए तो इसे भी हम ब्रह्मकमल कह देते हैं। तो अगर वैज्ञानिक आधारों की बात करें तो इसे एपीफाइलम कहा जाता है जो एक तरह का सैकुलेंट है। जी हाँ, सैकुलेंट उन पौधों को कहा जाता है जिनकी पत्तियां रसेदार होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसकी पत्तियों में किसी तरह का लिक्विड होता है और बहुत सारे पौधे जैसे कि एलोवेरा इस वर्ग में आते हैं। एपीफाइलम को क्वीन ऑफ नाइट या फिर प्रिंसेस ऑफ नाइट भी कहा जाता है क्योंकि ये पौधा रात में खिलता है। अक्सर सूरज ढलने के बाद जब थोड़ी अंधेरा हो जाता है उसके बाद ये पौधा खिलना स्टार्ट होता है और मैंने देखा है अक्सर ये 10 बजे के पास या फिर उसके बाद ही खिलना स्टार्ट होता है और इससे एक बहुत ही हल्की और भीनी खुशबू आती है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। ब्रह्मकमल माने जाने के कारण जब इन पौधों में फूल आते हैं तो सुख और समृद्धि के लिए इन पौधों की पूजा भी की जाती है। पर आप ये मान्यता मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बात कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर आप एक प्लांट लवर और गार्डनर हैं तो आपको डेफिनेटली ये प्लांट ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस पौधे की केयर कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल लिटिल गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस पौधे को उगाना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीफ टूटने पर ही इसकी लीफ में से जड़ें आने लगती हैं। तो आप चाहे तो रूटेड कटिंग लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी नॉर्मल लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जब भी इसकी लीफ उगा रहे हो वो थोड़ी पुरानी लीफ हो। नई लीफ जल्दी गल जाती है और ईजिली उगती भी नहीं है। तो मैं कटिंग के इस हिस्से का यूज़ कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी रूट्स हैं, बट मैं पहले ही बता देती हूँ कि रूट्स ना होने पर भी ये काफ़ी इजीली उग जाता है। बस आपको ध्यान रखना है इसमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी लंबी रूट है और मैं इस गमले का यूज़ कर रही हूँ जिसमें काफ़ी सारे पॉट होल्स होते हैं ताकि इसमें जो मिट्टी है वो ज़्यादा लंबे समय तक नम ना रहे और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो। तो ये गमले बहुत ही अच्छे होते हैं और इस तरह का जो सैकुलेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा मिट्टी में भी नहीं उगाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक अगर मिट्टी गीली रहती है तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मैं इसे सिंपली ऐसे मिट्टी डाल के कवर कर रही हूँ और जब ये कवर हो जाएगा तो मैं इसे ज़्यादा पुश नहीं करूँगी क्योंकि ये जो पौधा होता है ये बहुत ही डेलिकेट होता है और क्रंची होता है तो ईजिली टूट जाता है। रूट्स को बहुत अच्छे से कवर करने के बाद मैं थोड़ा सा दबा करके उसे प्रॉपर पौधे को बैठा देती हूँ ताकि ये टूट के अलग ना हो जाए या गिर ना जाए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको इस पौधे को एकदम ही डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में इसे बहुत ज़्यादा पानी से भी बचाना है और बरसात में भी आपको इसे पानी से बचाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धूप में पीला पड़ के धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और बहुत ज़्यादा अगर आप इसे पानी देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसे किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इस पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो लेकिन सनलाइट का जो प्रभाव है वो डायरेक्टली पड़ता हो। तो मैं इसे छत से आने वाली परछाई की दिशा में रखती हूँ जहाँ पे सनलाइट का जो प्रभाव है डायरेक्टली पड़ता है बट धूप डायरेक्टली इस पौधे को टच नहीं करती। और आप देख सकते हैं मैंने इसे ईंटे के ऊपर रखा है ताकि इसमें जितना भी पानी है वो इजीली ड्रेन होके निकल जाए, ताकि इसमें कोई भी जो पानी है वो रुके नहीं, क्योंकि अगर इसमें पानी रुकेगा तो डेफिनेटली ये पौधा ख़राब हो जाएगा। यूजुअली सैकुलेंट्स में मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ, पर आप चाहें तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट वगैरह बीच बीच में डाल सकते हैं, पर उगाते टाइम आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। आपको नॉर्मल जो पॉटिंग सॉइल होती है या फिर जो कैक्टस सॉइल होता है आप उसमें इसे उगा सकते हैं। और अगर फ्लावरिंग की बात करें तो इस पौधे में फ्लावरिंग लगभग 1 साल बाद आता है, जितना बड़ा पीस मैं ले रही हूँ उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि अगर आप पुराना पौधा यूज़ करेंगे, पुराने पौधे का कटिंग यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो आप भी ये पौधा लगा के ज़रूर देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।